ओम। सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों 11वां भाग। इस्लाम में वैदिक गर्जना। पाठक वृंद, जिसने भी पूर्वाग्रह मुक्त होकर सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया उसका तो कल्याण हुआ ही। संसार के अनेक लोगों ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर इस ग्रंथ का अध्ययन किया, फिर भी इस ग्रंथ ने उनकी सोच बदल दी, उन्हें नई दिशा दी और उनका कल्याण कर दिया। ऐसे भाई अनेक प्रकार के अंधविश्वासों की कड़ियों को तोड़कर स्वस्थ विचारधारा को अपना सके, उन्हें सत्य का दर्शन हुआ। सत्यार्थ प्रकाश उन लोगों के लिए सत्य व असत्य को परखने की कसौटी सिद्ध हुआ। डॉक्टर गुलाम जेलानी बर्क की कई पुस्तकों को हमने इस पुस्तक में उद्धृत किया है। अभी इस पाकिस्तानी बंधु की एक नई पुस्तक अल्लाह की आदत की हमने चर्चा की है। यह पुस्तक क्या है? पुस्तक की अधिकांश सामग्री इस्लाम में वैदिक गर्जना की कही जा सकती है। जो बातें कभी किसी मुस्लिम मौलाना, कुरान व हदीस के व्याख्याकार, किसी पीर ने, मुर्शद ने, किसी काजी ने, किसी मुफ्ती ने, किसी देवबंदी अथवा बरेलवी इमाम ने नहीं सोची थी, डॉक्टर गुलाम जेलानी डटकर वे विचार दे रहे हैं। मक्का, मदीना व मध्य एशिया में सर्वत्र सब इस्लामी संप्रदाय जिन विचारों को कुफ्र बता रहे थे, आज उन्हें शुद्ध इस्लाम बताकर डॉक्टर गुलाम जेलानी इन्हें मुसलमानों के सामने परोस रहे हैं। डॉक्टर जेलानी भारत द्वेषी है, हिंदुओं से और सिखों से आपको घोर घृणा है, यह आपका साहित्य ही बताता है। तथापि सत्यार्थ प्रकाश ने आपको प्रचलित इस्लाम का सुधार करने की सफल व सबल प्रेरणा दी है। इस्लाम के इस शुद्धिकरण का श्रेय सत्यार्थ प्रकाश व सत्यार्थ प्रकाश पर आश्रित साहित्य यथा कुलियात आर्यपथिक, 14वीं का चांद, जवाहिर जावेद, इस्लाम का दीपक व कुरान वेद की ठंडी छाओं में इत्यादि पुस्तकों को जाता है। डॉक्टर गुलाम जेलानी जी की इस पुस्तक का नाम ही अपने आप में एक क्रांति है, अल्लाह की आदत। क्या 1400 वर्षों में मुसलमानों के किसी भी संप्रदाय ने इस विषय पर कोई लेखमाला दी? किसी ने कोई ट्रैक्ट लिखा? किसी जाने माने मुस्लिम मौलाना ने, प्रतिष्ठित साहित्यकार ने इससे पहले इस विषय को किसी ग्रंथ में उठाया? कुरान के किसी व्याख्याकार ने अपने तफसीर में जोर शोर से अल्लाह की आदत पर लेखनी चलाई? हमने कभी इस्लामी साहित्य विक्रेताओं व प्रकाशकों की पुस्तक सूची में इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी पुस्तक का नाम तक नहीं पढ़ा। मित्रों, मुसद्दसे हाली को हमने अनेक बार पढ़ा है व पढ़ते रहते हैं। वहां भी अल्लाह की आदत की मौलाना हाली को याद न आई। सर सैयद अहमद खां से लेकर मौलाना मौदूदी व मौलाना आजाद तक को जो न सूझा वो डॉक्टर जेलानी जी को सूझ गया है। यह सूझ मुबारक। हम इस सूझ का, इस चिंतन का स्नेह से सने हृदय से स्वागत करते हैं। यह कहाँ से सूझा? इन प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। आधुनिक युग में मूलभूत धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा करते हुए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जगत को बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा है, जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति व्यवस्था करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। महर्षि दयानंद के वैदिक घोष व सत्यार्थ प्रकाश के इस महत्वपूर्ण लेख से पौराणिकों, ईसाइयों, मुसलमानों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए आर्य शास्त्रार्थ महारथियों ने सैकड़ों बार परमात्मा के स्वभाव को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में उठाया। यह ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है।
ईश्वर का स्वभाव ऐसा है, ऐसा नहीं है। अनादि ईश्वर की गुण, कर्म व स्वभाव भी अनादि है। इस अटल दार्शनिक सिद्धांत को सम्मुख रखकर हमारे विद्वान शास्त्रार्थ करते हुए अवैदिक मतावलंबियों का भ्रम भंजन करते चले आए हैं। आज सत्यार प्रकाश के आलोक से इस्लाम को भी डॉक्टर जेलानी ने आलोकित कर दिया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 2 से सत्यार प्रकाश में वर्णित इस सत्य की गूंज सुनाई दे रही है। इस्लाम में इस वैदिक गर्जना को सुनकर आप भी आनंदित होंगे। तो स्पष्ट है कि उसका प्रत्येक निर्णय न्याय पर आधारित होगा। वह पापियों पर धिक्कार, विनाश, भूख, रोग, महामारियां, अपयश व अपमान, तिरस्कार थोपता होगा। श्रेष्ठों को समृद्धि, संपन्नता, सुख, शांति, दया व कृपा वृष्टि, बरकत वृद्धि की शुभ सूचना देता होगा। प्रबुद्ध पाठक देख ले कि यहाँ 3 पंक्तियों में कई बार डॉक्टर गुलाम जैलानी सत्यार प्रकाश की सच्चाई को नमन कर रहे हैं। यथा 1, परमात्मा का प्रत्येक निर्णय न्याय पर आधारित होगा। अल्लाह की मर्जी निर्णायक नहीं होगी। उसकी इच्छा उसके न्याय नियम के विरुद्ध नहीं हो सकती। 2, वह पापियों को दंड, पीड़ा, कष्ट व रोग देगा। मात्र काफिर होने से महात्मा गांधी दोजख में नहीं सड़ेगा, जैसा कि जामा मस्जिद में व मक्का में हज के समय मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था। 3, श्रेष्ठ पुरुषों को सत्याचरण से सुख, संपदा व यश मिलेगा, न कि कलमागो या मोमिन होने से सब कुछ मिलेगा। इतना परिवर्तन, ऐसी वैचारिक क्रांति केवल 125 वर्ष के स्वल्प काल में, इस दिग्विजय का कोई दूसरा उदाहरण है क्या? लीजिए आगे पढ़िए, हमारे कृपालु क्या लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह न्याय के दिन आसन पर आसीन है। उसके सामने मानवीय समस्याएं प्रतिक्षण रखी जा रही है तथा वह भिन्न भिन्न दंड दे रहा है। सांसारिक व ईश्वरीय न्यायालयों में यही अंतर है कि यहाँ निर्णय हम अपने कानों से सुनते हैं और उनकी प्रतिलिपि, कॉपीज भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु खुदाए निर्णयों की प्रतिलिपियां नहीं मिल सकती और न निर्णय अपने कानों से सुन सकते हैं। फरिश्तों का बोझा। अल्लाह को सर्वव्यापक मानते हुए भी उसे तख्त पर बैठा हुआ कुर्सी नशीन भी लिखने व कहने पर हमारे मुसलमान भाई विवश है। फिर भी इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि अब खुदा प्रतिपल न्याय देता है। कोई एक दिन अर्थात प्रलय न्याय के लिए निश्चित नहीं है। ईश्वरीय न्याय अदृष्ट है, सुनाई व दिखाई नहीं देता। वैदिक दर्शन में भाग्य को अदृष्ट भी कहा गया है। भाग्य का पर्याय अदृष्ट एक सारगर्भित दार्शनिक पारिभाषिक शब्द है। यह डॉक्टर जेलानी को भी स्वीकार्य है। यह है सत्यार प्रकाश का एक दूरगामी प्रभाव। इस्लाम को मुनकीर व नकीर के पंजों से मुक्ति दिलाने के लिए लेखक बधाई का पात्र है। मानव के कंधों से भी फरिश्तों का बोझ उतर गया। हमने कांति मासिक के पुनर्जन्म विषयक लेख का उत्तर देते हुए पैगंबर मोहम्मद साहिब की एक प्रार्थना कामना का प्रमाण दिया था। डॉक्टर गुलाम जैलानी बर्क ने भी वही प्रमाण इस पुस्तक में दे दिया है। मेरी सबसे बड़ी कामना यह है कि मैं अल्लाह के मार्ग में शहादत प्राप्त करूं, पुनः जीवन प्राप्त हो, फिर शीश कटाऊं, 3 बार अर्थात बारंबार जन्म मिले और 3 बार जीवन वार दूं। हजरत मोहम्मद के इस कथन को लेखक महोदय ने पूरा महत्व दिया है। लेखक हदीसों को अमान्य घोषित करता है। यह वचन भी कुरान की आयत नहीं, फिर भी लेखक को स्वीकार्य है। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत में पैगंबर की अडिग आस्था का प्रमाण नहीं तो क्या है?
महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के रूप में ज्ञान अंजन दिया है। आओ कृतज्ञता से सभी जन मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर गाएं। ज्ञान अंजन दिया सबकी आंखें खुली। क्रमशः।